आज हम बात करेंगे कि एस एन गोयनका ने जे कृष्णमूर्ति के बारे में क्या कहा। एस एन गोयनका जब जे कृष्णमूर्ति से मिले तो क्या बातचीत हुई। एस एन गोयनका के पास जब लोग आते थे कृष्णमूर्ति की, यहां से उनका कृष्णमूर्ति का डिस्कोर्स सुन के समझ के, तो एस एन गोयनका से लोग कहते थे कि आप एक अप्लाइड जे कृष्णमूर्ति हो। जे कृष्णमूर्ति के बारे में एस एन गोयनका ने क्या कहा। एस एन गोयनका कहते थे कि जे कृष्णमूर्ति एक बहुत ही वंडरफुल, एक बहुत ही सेंटली पर्सन थे और उनकी वाइब्रेशन बिल्कुल ही डिफरेंट थी। जे कृष्णमूर्ति हमेशा, एस एन गोयनका बताते हैं कि वो हमेशा प्रैक्टिस, कहते थे कि मेडिटेशन की कोई प्रैक्टिस नहीं है। उन्होंने मेडिटेशन को कहा कि कोई अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता तो वो ठीक नहीं है। इवन जे कृष्णमूर्ति ने जो गुरुज वगैरह हैं उनको भी नकार दिया कि गुरु की भी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हम इंडिया में देखते हैं कि काफी सारे लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की मेडिटेशन है। तो इससे फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने कहा कि मेडिटेशन की कोई टेक्निक नहीं है। और उन्होंने जब देखा जो गुरुज हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को, तो फिर उन्होंने गुरु को भी नकार दिया। एस एन गोयनका कहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स जब मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ उनकी टीचिंग से, तो वही टीचिंग थी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, रियलिटी को एज इट इज देखो, जैसी एक्चुअल में रियलिटी है, बिना किसी रिएक्शन के जस्ट ऑब्जर्व करो जैसी रियलिटी है। और फिर जब एस एन गोयनका जे कृष्णमूर्ति से मिलते हैं तो बताते हैं कि जब एस एन गोयनका ने बताया अपनी विपासना मेडिटेशन के बारे में जे कृष्णमूर्ति को, तो जे कृष्णमूर्ति ने उनकी तारीफ की कि आपकी मेडिटेशन, ये जो आप सिखा रहे हैं, ये बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन है, बहुत ही जबरदस्त मेडिटेशन है और सच में ये कोई टेक्निक नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एस एन गोयनका वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, जिन्होंने क्रांति लेकर आ गए जो विपासना मेडिटेशन के बारे में, कि एक्चुअल में विपासना क्या है, विपासना को अगर पूरे वर्ल्ड में किसी ने फैलाया है तो वो एस एन गोयनका ही थे। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर टोटल बातचीत होती है जे कृष्णमूर्ति और एस एन गोयनका के बीच में। और एस एन गोयनका यही थॉट रखते हैं जे कृष्णमूर्ति के बारे में कि जे कृष्णमूर्ति एक सेंटली, एक बहुत ही वंडरफुल पर्सन थे। उन्होंने मेडिटेशन टेक्निक और गुरुज को इसलिए त्यागा क्योंकि वो देख रहे थे कि आजकल का सिस्टम ठीक नहीं है। और जब उन्होंने विपासना के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया एस एन गोयनका ने जे कृष्णमूर्ति को, तो जे कृष्णमूर्ति ने कहा आपकी टेक्निक बहुत ही जबरदस्त है। एस एन गोयनका ये भी कहते हैं कि उन्होंने, उनको लोग कहते हैं कि तुम अप्लाइड जे कृष्णमूर्ति हो, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इससे पहले कभी जे कृष्णमूर्ति का नाम नहीं सुना था। बट फिर बाद में, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन लोगों ने जब मुझे बुक ला कर दी तब मैंने देखा जे कृष्णमूर्ति के बारे में, पढ़ा और उसके बाद मैंने पाया कि टीचिंग्स बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर टोटल ये बातचीत थी। अब यहाँ पर देखिए, जे कृष्णमूर्ति किसी प्रैक्टिस की बात नहीं करते मेडिटेशन की, और एस एन गोयनका एक विपासना मेडिटेशन की बात करते हैं जो कि एक प्रैक्टिस है। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहां पर मेडिटेशन को मेडिटेशन से भी मतलब नहीं होता, एक कंप्लीट अल्टीमेट मेडिटेशन, वो स्टेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च करके एक मेडिटेशन का कोर्स बनाया है जिसमें डिटेल में मेडिटेशन की बात की हुई है। 10 वीडियोज हैं इसमें, इस कोर्स में जो मैंने बनाया है। इस कोर्स से आप मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब, कैसे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, ध्यान की क्या जरूरत है, ये सब सीख जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, इस कोर्स को जान सकते हैं, इस कोर्स को ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप करके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।